myself विजेंद्र चौहान फ्रॉम यूनिवर्सल लर्निंग सेंटर कन्हा। हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा टेंस के बारे में। पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, तो उसमें हमने देखा था सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। आज हम इस लेक्चर नंबर 3 में कवर करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम टेंस को पढ़ते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट फॉर्मूला लर्निंग आप टेंस कर ही नहीं सकते हो। और उसके अलावा आपको क्या जानकारी होनी चाहिए? वर्ब की। वर्ब्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन टेंस। तो देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, जैसे कि मैंने बोला था सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला था, उसी तरह यहां पर इसका भी फॉर्मूला है। सिंपल पास्ट टेंस का क्या फॉर्मूला था? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या ले रहे हैं हम? सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर एक तो वॉज है और वेयर भी है, तो यहां पर वॉज जो है वो कब लगेगा? सिंगुलर के लिए, एक वचन के लिए। और वेयर कब लगेगा? प्लूरल के लिए, अनेक वचन के लिए। जब एक वचन है तो हमें वॉज का इस्तेमाल करना है, और अनेक वचन है तो हमें वेयर का इस्तेमाल करना है। अब देखिए, मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा हो, ही वॉज ईटिंग एन एप्पल, मीन्स वह एप्पल खा रहा था। यहां पर वॉज है, वॉज मीन्स था। तो he was eating an apple, तो यहां was हमने क्यों लिखा? क्योंकि he क्या होता है? सिंगुलर होता है। सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स एक वचन। उसके बाद she was eating an apple। देखो, she भी एक वचन है। she मीन्स हम कब यूज करते हैं? जब लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, और लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो हम he मीन्स फॉर मैस्कुलिन जेंडर हम यूज करते हैं he, एंड फॉर फेमिनाइन जेंडर हम यूज करते हैं she। और it मीन्स फॉर एनीथिंग। it was eating an apple। then I के साथ भी was eating an apple। फिर you जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, जिसमें हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंसीडर कर सकते हैं। तो you हुआ रहेगा eating an apple। एंड we भी क्या है? अनेक वचन है। क्या है? प्लूरल है। तो we के साथ भी हम क्या यूज करेंगे? वर। we were eating an apple। then they were eating an apple। तो यहां हमने क्या ध्यान में रखना है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका फॉर्मूला। जब तक आप फॉर्मूला लर्न नहीं करोगे तब तक आप टेंस को समझ नहीं पाओगे। टेंस को समझने के लिए आपको जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है इसकी भी पहचान होनी जरूरी है। उसके बिना आप टेंस नहीं कर पाओगे। और साथ में आपको वर्ब जो है वो भी पढ़ना होगा, और वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, मीन्स उसका बेस फॉर्म क्या है, पास्ट फॉर्म क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप टेंस नहीं कर पाओगे स्टूडेंट्स। सो ओवरऑल ऑल दिस अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो इसके बाद के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप you understand. If you have any queries regarding this lecture, you can leave your comments in comment box. Thank you.